अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा ताहिर और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हम जानेंगे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि सी के फीचर्स क्या हैं और सी लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और वो आपको क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग है वो एक प्रोसेस है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा कोई सेल्स का बिजनेस है और हम सेल्स का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं ताकि हम जब हमारा बिजनेस शाम को ऑफ हो तो हम देख सके कि हमारी सेल्स कितनी हुई और हमारा प्रॉफिट हमें रोज के रोज पता चलता रहे। अगर ये काम हम मैनुअली करते हैं रजिस्टर के ऊपर, हमें हर सेल जो भी हमारी प्रोडक्ट सेल होगी हमें उसको रजिस्टर पे नोट करना पड़ेगा। फिर जब हमारा बिजनेस का ऑफ का टाइम होगा तो हमें सारी कैलकुलेशंस खुद परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इस काम के लिए कंप्यूटर्स की मदद ली जा सकती है। तो कंप्यूटर को हम कैसे बताएं? कंप्यूटर हमारी जुबान तो समझ नहीं सकता। तो इस काम को करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप की ताकि हम कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकें और उनसे हमारा काम आसान हो जाए। सो अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फंक्शन or notation designed to connect instructions to a machine or a computer। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम नोटेशंस होती हैं जो डिज़ाइन की गई हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मशीन्स को या कंप्यूटर को, ताकि हम उनसे अपना काम करवा सकें सॉफ्टवेयर्स की मदद से। आज के ज़माने में हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हो चुकी हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप हैं। पहली जो टाइप है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी जो है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो कोड करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है यूज़ के लिए। अगर हम उसमें कोड करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर का डीप नॉलेज चाहिए, तो उसके बाद ही हम जाके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। इसके बाद दो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी भी दो टाइप हैं, मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज है जिसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए वो बाइनरी फॉर्म, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। और जो दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज में हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। 0 और 1 की जगह हम कोई भी सिंबल यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब हम ह्यूमंस उनको आराम से समझ सकते हैं। और उनमें सिंपल लाइक इंग्लिश वर्ड जैसे प्रिंट, इंपोर्ट, इस तरह के उनमें वर्ड आते हैं जो हम ह्यूमंस आराम से समझ के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अभी जो लैंग्वेज हम इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिचर इन 1972 एट AT&T लैबोरेटरीज एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सी लैंग्वेज में हम क्या क्या बना सकते हैं? तो सी लेवल लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के साथ होता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो सबसे मशहूर है वो है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम
यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस एक्स और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे सिस्टम के हार्डवेयर से डायरेक्टली नहीं होता, हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेस्ट एग्जांपल है वेब ब्राउज़र्स, मीडिया प्लेयर्स और वीडियो एडिटर्स। जितने भी ये सॉफ्टवेयर चलते हैं ये सारे इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब हम आते हैं कि सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है और वो आपको क्यों सीखनी चाहिए। लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी लेवल लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है, उनका सारा सिस्टम जो है वो सी में डेवलप किया गया है। जो हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड चलता है उसकी जो कोर लाइब्रेरीज होती हैं वो भी सी में डेवलप की गई हैं। इसी तरह माई एसक्यूएल जो एक डेटाबेस लैंग्वेज है उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी सी में डेवलप की गई हैं। और हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी ड्राइवर्स चल रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो ड्राइवर्स, वो सारे भी सी के अंदर डेवलप किए गए हैं। अब एज आ स्टूडेंट आपको ये क्यों सीखनी चाहिए? सी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सी जो है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक फीचर्स को कवर करती है। मतलब आप सी लेवल लैंग्वेज सही करके सीख लेते हैं तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं सारी लैंग्वेजेस की वो तकरीबन सेम है। सी जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्राम्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।